Okay, today we are going to learn about how we can create our own API for using any model from Hugging Face transformers. For that, what we are basically we need to know about is to create how we can create fast API. We had already learned about how we can create a fast API. सिंपल आपने सबसे पहले इन्वायरमेंट सेट करना है अपने लिए ठीक है इन्वायरमेंट के अंदर आप पाइथन फॉर एग्जांपल फॉर पाइथन आप अपना इन्वायरमेंट सेट करोगे वंस आपका इन्वायरमेंट सेट हो जाता है उसके बाद आप इजीली इसको लॉन्च कर सकते हो अब द प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हमारे पास आता है वो होता है कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू यूज सम मॉडल्स जो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर कंज्यूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड टू से दैट कि भाई जी के हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक है जैसे कि आपके पास कोई ओलामा का बहुत बड़ा आपने कोई मॉडल उठा लिया 8 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर या 10 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर या आपने ओपन एआई का कोई मॉडल उठा लिया भाई वो 114 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ है अब एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस कि आपको चाहिए कंप्यूटेशनल पावर अब हम अगर अपने सिस्टम के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और हमारे पास इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं होती कि हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ for example, today I'm going to we are going to learn about how we can launch or you can say that how we can create our own API. Or here we are just going to see how we can basically get data from the user और फिर हम उसको एनालाइज करें या फिर हमारे पास कोई भी मॉडल जो आप यूज़ कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सेंटीमेंट एनालिसिस का मॉडल आपने डेटा लिया डेटा इसके पास यानी आपने प्रॉम्प्ट लिया यूज़र से यूज़र आप का प्रॉम्प्ट आपने इसको प्रोवाइड किया ये आपको आउटपुट देगा यही आउटपुट आपने यूजर को रिटर्न कर दिया दैट इज व्हाट एन एपीआई डू दैट इज अ सिंपल यू कैन से व्हाट एन एपीआई डू इवन दो आप चाहो तो यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हो अब जैसे कि ये तो हो गया कि पूरा का पूरा मॉडल आप अपने सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हो रन कर रहे हो उसके बाद आप इसको आगे भेज रहे हो तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कंप्यूटेशनल पावर का इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपने करना क्या है आपने कोई भी मॉडल डाउनलोड करके चलाना ही नहीं है अगर आप कहोगे सर ठीक है मार्केट के अंदर भी क्या करेंगे अगर हम अभी डाउनलोड करके नहीं चला रहे तो मार्केट में क्या होगा मार्केट में भी कोई डाउनलोड करके नहीं चलाता क्यों नहीं चलाता उसकी वजह ये है कि मार्केट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं दे आर नॉट हियर जो आप सिर्फ एक चैटबॉट के लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें फॉर टू बाय जीपीयू फर्स्ट फिर उसी जीपीयू को आपने 24/7 एंड 365 डेज रन करना है जाहिर सी बात है सिस्टम आपका सर्वर चल रहा होगा तभी तो आपका एपीआई चलेगा अदरवाइज तो एपीआई नहीं चल रहा होगा आपका चलो ठीक है हम फिजिकल जीपीयू नहीं वर्चुअल जीपीयू बाय कर लेते हैं अगेन दैट इज ऑल्सो कॉस्टली वो भी तो आपको कॉस्टफुली पड़ता है तो आप क्या करते हैं ठीक है जो हमारे पास इतनी बड़ी कंपनीज हैं शार्प कंपनीज हैं तो दे कैन अफोर्ड दैट ओके अफोर्ड कर सकता है लेकिन सिर्फ एक चैटबॉट के लिए दे वुड नॉट डू दैट दे विल आस्क फॉर अ सॉल्यूशन जो इसी को ओवरकम कर पाए हम ये कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं while buying the GPU, we can still reduce the cost without buying the GPU. आपको GPU या फिर आपको कंप्यूटेशनल पावर बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है जब ऑलरेडी आपको ये सारी कंपनीज ये सारे मॉडल एग्जीक्यूट करके GPUs के ऊपर एक सर्वर बना के APIs बना के आपको रिटर्न करती हैं आप उन्हीं APIs को अपनी API के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं आप उनकी एपीआई उठाओ अपनी एपीआई पे उसको यू कैन से इंटीग्रेट करो अपनी एपीआई लॉन्च करो आपकी एपीआई लॉन्च हो जाएगी विदाउट जीपीयू और आपको ना कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ेगी ना कुछ क्यों क्योंकि ओरिजिनल जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी रनिंग में है कहाँ पे यानी मॉडल जो है वो ऑलरेडी रनिंग में है कहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ओपन एआई का मॉडल है ओपन एआई वाले अपने ही डेटा सेंटर के अंदर उसको एग्जीक्यूट करके बैठे हुए आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है यहाँ पर कॉस्ट आती है लेकिन ये कॉस्ट एज कम्पेयर to buy a GPU and run a GPU for almost 365 days and 24/7 उससे बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट होती है क्योंकि अगर मैं जाता हूँ ओपन एआई का कोई भी एडवांस मॉडल खरीदता हूँ ठीक है यूज़ करने के लिए तो मुझे बहुत ही सस्ता पड़ता है डेली सब्सक्रिप्शन लूँगा मुझे बहुत सस्ता पड़ेगा मुझे एज़ कम्पेयर टू मैं अपना जीपीयू उठाऊँ फिर उसके बाद वो मॉडल भी खरीदूँ चलो वो वंस आपने खरीद लिया ठीक है मॉडल आपने डाउनलोड किया अपने सिस्टम के ऊपर तो आपने एग्जीक्यूट कर दिया लेकिन यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम पहले डाउनलोड करके देखेंगे कैसे चला जाता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तरीका वही है, फर्क सिर्फ इतना है हमने दो चीज़ों को आपस में यू कैन से इंटीग्रेट कर दिया है। एक हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मर्स, जो बेसिकली आपके हगिंग फेस लाइब्रेरी से आप लेकर आ रहे हो। दूसरा हो गया आपका फास्ट एपीआई, या फिर आप फ्लास्क एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो फ्लास्क एप्लीकेशन। ठीक है, फ्लास्क का मतलब है बैकएंड, फास्ट का मतलब है वी आर गोइंग टू यूज एपीआई हियर। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि अगर फास्ट एपीआई आप लॉन्च करते हो, चलो ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था फास्ट एपीआई हमने यहाँ से लॉन्च किया, उसको हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन कहाँ से यूज़ कर रहे थे, स्वैगर से यूज़ कर रहे थे, swagger.ui से। दैट वाज नॉट द वे टू डू दैट। वो तो चलो ठीक है आपके लिए था, फॉर द डेवलपमेंट पर्पस ओनली, कि आप उसको सिर्फ देख रहे हो एपीआई चल भी रही है कि नहीं चल रही। बट इसको हम किसी भी सिस्टम के अंदर कैसे इंटीग्रेट करवाएंगे, तो ऐसे नहीं होती। ये तो सिर्फ ठीक है, स्वैगर यूआई आपने खोला, वहाँ पे आपको फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन नजर आएगी, आप खाली उसको डेटा दोगे, वो आपको रिस्पांस वहीं पे वहाँ आपको नजर आ जाएगा, वही आप यूज कर रहे हैं। But what about if I need to use it on my system, or I need to connect this to my mobile phone application, for example? मैं क्या कर सकता हूँ? So we have different ways to do that. For example, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए fast API. We need Pydantic, as you already know that why we need Pydantic, क्योंकि ये हमारे लिए एक API का बेस मॉडल बनाने के लिए काम आ जाता है। इसके अलावा हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मर, और हमें चाहिए यूबीकॉन। यूबीकॉन भी चाहिए था टू एग्जीक्यूट योर फास्ट एपीआई। अब ये सारी चीज़ें मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी करना पड़ेगा जिसके अंदर बेसिकली हम काम कर पाएँ। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है हमारे पास जिसका नाम है कंटेनराइजेशन। ठीक है, कल की क्लास के अंदर हम कंटेनराइजेशन भी देखेंगे कैसे परफॉर्म की जाती है और कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि कंटेनराइजेशन की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि उस वक्त हम डिप्लॉय कर रहे होंगे हमारे इन्हीं एपीआईज को बेसिकली कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा तो आपको हगिंग फेस पे ही डिप्लॉय करके दिखाएंगे कैसे आप हगिंग फेस के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हो। और आज हम देखेंगे कि पहले से ही कोई हगिंग फेस पे ऐसी कोई चीज़ें डिप्लॉय हुई भी हैं या नहीं हुई भी। आप लोगों ने तो सिर्फ ये देखा है कि हगिंग फेस के ऊपर मॉडल्स अपलोड होते हैं, ऐसे ही है। बट हगिंग फेस पे पूरी की पूरी एप्लीकेशंस भी हैं, आप डायरेक्टली उनको लॉन्च कर सकते हो। आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट था जो मुझे दिखाया था जिसमें लास्ट क्लास के अंदर, तुमने ही दिखाया था ना हगिंग फेस स्पेसेस के ऊपर लॉन्च किया होगा। सो हगिंग फेस स्पेसेस के ऊपर भी लॉन्च किया जा सकता है, अपनी ऐप वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो, लोग उसे यूज कर सकते हैं इजीली। बट अगेन वो भी आपकी मैनुअल यू कैन से डिप्लॉयमेंट होती है, यानी आप उसके अंदर मॉडल डाउनलोड करोगे और वही चला रहे हो, तो उसके लिए भी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। हगिंग फेस से कंप्यूटेशनल पावर अगर आपको चाहिए तो आपको हगिंग फेस से बाय करनी पड़ती है, उसके भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मार्केट में ज़्यादातर इस पे काम नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि ये काम कभी भी आ जाता है कि भाई अब की बार हम नहीं ले रहे एपीआई, हमारे पास मॉडल है, ये रहा मॉडल, इसको आप फाइन ट्यून करो और इसको खुद से डिप्लॉय करेंगे। अब वो चीज़ हमें आती ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ दो चीज़ों को हमने आपस में इंटीग्रेट करवाना है अलग अलग चीज़ों से। Now, for example, here I am going to install all these things। सबसे पहले पहले हम यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है। स्टिल अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कोई मसला नहीं है, मैं ये सारी कमांड्स इसके अंदर लिख दूंगा ताकि आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। For that what we need to do is first of all आपको यहाँ पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप लिखोगे नहीं, पहले आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे उसके बाद आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, क्योंकि अगर आपने पहले से लाइब्रेरी इंस्टॉल की तो ये लाइब्रेरी आपके सिस्टम इंटरप्रेटर पे इंस्टॉल होगी, आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट पे इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, और इसके लिए आपने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले आपका लिखना है यहाँ जी क्या सिंपल है, मैं वैसे ही बोल देता हूँ आगे है।
ये रहा ना, बहुत सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है, वी ई एन वी बेसिकली हमारे पास होता है, एक कमांड है, बैश कमांड है, ठीक है। ये बैश कमांड है, मैं बार बार कहूँगा, ये बैश कमांड है, ये CMD की कमांड नहीं है, ये बैश कमांड है। दैट इज VENV, दैट मीन्स वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब क्योंकि ये यानी बैश कमांड आप पाइथन के थ्रू कर रहे हो, अगर आपके पास पाथ सेट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो VENV, और आगे आप नाम लगा दो उस फोल्डर का जो आपने बेसिकली यूज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने इस पे कहा, इसमें मैंने फोल्डर का नाम क्या लिखा है, VENV, कमांड भी वही है और फोल्डर का नाम भी मैंने वो लगाया। अच्छा, आप लोग भी कोशिश करो यही नाम लिखो। उसकी वजह है, व्हेनेवर आप यूबीकॉन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हो फास्ट एपीआई को, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, यूबीकॉन के थ्रू जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, ये खुद ब खुद क्या करता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट ढूंढता है और उसमें नाम आता है VENV। तो इसीलिए मैं भी यही आपको करूँगा कि भाई अगर जब भी आप किसी भी, मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हो तो उसका नाम हम VENV ही रखते हैं, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो कि हाँ ये दिस इज द वर्चुअल एनवायरनमेंट, नॉट एनी अदर फोल्डर। ओके, सो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया। अब लेट्स वेट जब तक ये पाइथन जो है अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नाउ ये इसी फोल्डर तो बन चुका है, लेकिन स्टिल प्रोसेस है, थोड़ा सा ये प्रोसेस हो जाए। As you can see nowadays, we have AI already inbuilt in VS Code, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। इवन दो आप चैट जीपीटी का कोई मॉडल आप उठाओ, वो भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। VS Code अब बहुत एडवांस हो चुका है, कोई भी मॉडल आप लेकर आओ वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, एनी मॉडल, तो बड़ा काम आता है आगे जाके। ओके, सो वर्चुअल एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड, बट अभी तक क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, स्क्रिप्ट के पास हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है, इसका नाम होता है एक्टिवेट। ये स्क्रिप्ट आपने एग्जीक्यूट करनी होती है, रन करनी होती है, ठीक है। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका हमारे पास क्या आता है, यू जस्ट नीड टू राइट VNV/script/activate। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का एरर आ जाए, इसका मतलब होता है कि आपके पास बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड दीज रिस्ट्रिक्शंस आर, यू कैन से दैट विंडोज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस। अगर इसको खत्म करना है आपने, तो उसके लिए आपके पास आता है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्ट, ताकि ये जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये खत्म हो जाएं। तो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, दोबारा एक्टिवेट करते हैं ना, यू कैन सी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। कैसे पता चला, आपके पास इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट तो हमारे पास आ गया। अब आते हैं हमें इंस्टॉल क्या करना है। इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली वन बाय वन नहीं इंस्टॉल करूँगा, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है requirement.txt। इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास एक फास्ट एपीआई, वी नीड यूनिकॉर्न, वी नीड ट्रांसफॉर्मर्स, वी नीड चार्ज, और हमें एक और चीज़ चाहिए थी which was आइडेंटिक। तो ये भी हम यहाँ पे इंस्टॉल पे लगा देते हैं ताकि कोई भी हमारे पास इशू ना हो। So we have 1, 2, 3 and 4 and 5 different, you can say, लाइब्रेरीज जो हमें चाहिए इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये लाइब्रेरीज थोड़ी सी बड़ी हैं, लेट्स सी क्या होता है हमारे पास। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, इधर आना है, जस्ट नीड अगर आपके पास पाथ सेट नहीं है, ठीक है, सिंपली सेट पे इंस्टॉल dash r for the requirement, and you need to write the name of that file, which is requirements.txt. So it is requirement.txt फाइल। तो ये ऑटोमेटिकली इसको रीड करेगा और अपनी जितनी भी फाइल्स हैं सारी करना शुरू कर देगा। अब एक सवाल है, सर आपने 5 ही तो थी, आप वन बाय वन भी तो कर सकते थे, फाइल बनाने की बात जरूरी है? Yes, it is necessary. Why? उसकी वजह है, for example, whenever you are going to deploy your API on any platform, for example, आप Hugging Face पे deploy करो,
जब आप हगिंग फेस पे डिप्लॉय करोगे वहां पे सिस्टम कौन सा होगा, आपका खुद का सिस्टम होगा या फिर ये सिस्टम बेसिकली आपका, या हगिंग फेस खुद प्रोवाइड करता है? हगिंग फेस खुद प्रोवाइड करेगा अपना सिस्टम। आप यहाँ तो आप कमांड चला रहे हो, वहां कैसे चलाओगे? कोई इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा? नो। देन व्हाट वी कैन डू, आपके पास बैश कमांड मतलब बैश इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, एक बैश आपको मिल जाता है, यानी एक तरीके का कमांड प्रॉम्प्ट आपको उस वक्त मिलता है वहां पे। लेकिन आप उसके ऊपर पाइथन इंस्टॉल करना, ये चीजें, ये सारी चीजें उसके ऊपर आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो व्हाट यू कैन डू इज, जब आप अपना स्पेस आपके फोल्डर के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका वो स्पेस ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट्स डॉट txt फाइल को ढूंढेगा और फिर इसी फाइल को ओपन करेगा। वॉट एवर इज बिन रिटन इन दिस फाइल, उस फाइल को ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन सारी लाइब्रेरीज को खुद ब खुद अपने इंस्टेंस के ऊपर इंस्टॉल कर देगा। वंस दीज फाइल्स आर बिन इंस्टॉल्ड हियर, उसके बाद आप की फास्ट एपीआई एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपके पास सामने सारी चीज़ें नजर आएंगी और आप उसको यूज़ कर पाओगे। इसीलिए हम रिक्वायरमेंट डॉट की यूज़ करते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, ठीक है, ये आपने इसमें से लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली, सब कुछ हो गया, ठीक है, लाइट चली गई। अब क्या करें, आप यही फोल्डर दोबारा खोलें, इसके अंदर दोबारा आप सिर्फ इतना लिखें bmv स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, वापस एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करना पड़ेगा जब भी आप ये फोल्डर खोलोगे, यानी जब भी आप इस प्रोजेक्ट को खोलोगे एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस क्या बार बार हटानी पड़ेंगी? नो, एक दफा हटा दी, खत्म बात। अब वो दोबारा नया भी एनवायरनमेंट बनाओगे तब भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। हाँ, जब तक आप ये रिस्ट्रिक्शंस वापस से नहीं लगाते, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे हटाने के लिए क्या किया, एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्ट किया, तो हमारे पास एक और होता है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट करोगे तो वापस ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, फिर वापस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर आपको वापस रिस्ट्रिक्शन हटानी पड़ेगी इसको एक्टिवेट करने के लिए। इसलिए या तो आप इसको अनरिस्ट्रिक्ट करोगे, डेवलपर हो, डेवलपर के पास इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती इसमें, क्योंकि आप, ठीक है, काम कर रहे हो डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर, जो ज़्यादातर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा काम सिक्योरिटी का नहीं, हमारा काम डेवलपमेंट का है, तो हम, हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ओके, स्टिल इट हैज़ बीन डाउनलोडिंग, और उसके बाद तो डाउनलोड हो चुका है, ये बस इंस्टॉलिंग कर रहा है। वंस ये इंस्टॉल कर ले तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड एंड हमारे पास ये सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम हियर, और कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आई, तो वेरी गुड, तो इजीली हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू इंपोर्ट ऑल दीज थिंग्स, नंबर वन थिंग इज फास्ट एपीआई फॉर creating an API, fast API, and we have Pydantic to create the base model for you can say that an API to get any data from whenever I'm going to call this on the user side, तो मैं इसमें से कोई भी डेटा मंगवा सकूँ। The next thing is transformers. For that we are going to import pipeline. अच्छा, मैंने यहाँ पे torch import नहीं किया, क्योंकि अभी तक हम जो टॉर्च यूज कर रहे थे वो बेसिकली हम दो तीन चीज़ों के लिए यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली यू कैन से दैट हम लोग क्यूडा के लिए यूज करते हैं, यानी आपके जीपीयू के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन इस सिस्टम में जीपीयू नहीं है, तो मैं टॉर्च इंपोर्ट करके करूँ क्या? जीपीयू तो इसमें है नहीं, मैं जीपीयू सपोर्ट करने की कोशिश भी करूँगा तो ये नहीं उठाएगा, और अगर मैं इसका जो सिस्टम इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है वो उठा लिया तो सीपीयू से भी गया हो रहा है, तो वो तो इतना खास काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें जीपीयू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ही नॉर्मल सा यू कैन से मॉडल यूज किया। नाउ फास्ट एपीआई आपके पास बन गई। व्हाट यू नीड टू डू इज टू क्रिएट अ पाइपलाइन दैट इज बीइंग डाउनलोडिंग एनी मॉडल जो आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया है सेंटीमेंट एनालिसिस, आप चाहो तो कोई भी मॉडल यूज करो, जरूरी नहीं है कि आप सेंटीमेंट एनालिसिस ही यूज करो, आप कोई सा मॉडल यूज कर सकते हो। पाइपलाइन क्या है? अभी हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हो, तुम अभी तक हैदराबाद का नहीं निकले। देखो, पाइपलाइन का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, ठीक है,
that is, you can say that in which we have different operations, okay, pipeline together, यानी एक ही मॉडल यानी एक ही यू कैन से फंक्शन के अंदर आपको अलग अलग फंक्शनैलिटीज आपने पाइपलाइन कर दी हैं कि भाई पहले ये फंक्शन अप्लाई करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, उसके बाद आप आते, ठीक है। मशीन लर्निंग के टाइम पे भी मैंने आप लोगों को एक मशीन लर्निंग की पाइपलाइन बनाना सिखाई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आप एक साथ चालू करेंगे। पहले इसने कुछ ना कुछ प्रोसेस किया, उसके बाद दूसरे ने किया, फिर जाके आपके पास आउटपुट आता है। यहाँ पर जो यहाँ पाइपलाइन नजर है, इसका काम तो वही है, इसका काम तो यही है। अलग अलग इसके अंदर फंक्शनैलिटीज हैं, लाइनअप हुई हुई हैं, पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया एनएलपी के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले डेटा आएगा, उसको टोकनाइजेशन करोगे, टोकनाइजेशन करने के बाद उसकी सिमिलैरिटी निकालोगे, सिमिलैरिटी निकालने के बाद फिर जाके जो आप एक नया टेक्स्ट जनरेट करवाओगे, ठीक है। इसमें अलग अलग ऑपरेशंस हो गए, जिसमें वर्ड एम्बेडिंग्स आ गई, ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब अगर हम ये सारे ऑपरेशन मैनुअली परफॉर्म करें तो वो अलग अलग परफॉर्म करेंगे। पहले टोकनाइजेशन परफॉर्म करोगे, फिर दूसरी चीजें परफॉर्म करोगे, फिर जाके आप आउटपुट निकालोगे। Hugging Face transformers are basically providing you a function that is pipeline function. ये क्या कर रहा है, आपने इसको बताया अपना सेंटीमेंट एनालिसिस का मॉडल है, वो उठा के लाओ, बेस मॉडल है वो उठा के लाओ और उसको आपने रन करना है। अब उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले इनबैडिंग चाहिए, टोकनाइजेशन चाहिए, तो हमने नहीं की। ये पाइपलाइन क्या करेगा, इसमें से खुद ही टोकनाइजर उठाएगा, खुद ही एम्बेडर उठाएगा, खुद ही जो है एनालाइजर उठाएगा। आपका डेटा है, आप खुद ही उसने टोकनाइजेशन को दे दिया, उसके टोकन बना दिए, यही टोकन उसने फिर आगे अपने एनालिसिस मॉडल को यानी आपके ट्रांसफॉर्मर मॉडल को प्रोवाइड कर दिए, फिर जाके आपके पास आउटपुट आते हैं। तो पाइपलाइन इज अ फंक्शन, यू कैन से क्लास इन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी, जो बेसिकली अलग अलग ऑपरेशंस ऑफ एनएलपी को एक साथ रन कर रहा है। दूसरी चीज, वरना आपको क्या करना पड़ता, हगिंग फेस पे जाओ, वहां से जाके मॉडल डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद अपनी फाइल्स यानी यहाँ पे स्टोर करवाओ, फिर इसको यहाँ से लोड करवाओ, लोड करने के बाद जाके आप उसको रन करते हैं। पाइपलाइन खुद ही डाउनलोड करेगा, खुद ही रन करेगा उसको, खुद ही उसकी टोकनाइजेशन करेगा, तो पहले ही पाइपलाइन बनी हुई है। तो ये हगिंग फेस वालों ने आपको प्रोवाइड किया, लेकिन इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि बेसिकली इसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस लाइंड अप हुए, एक्चुअल मीनिंग ये है। बट ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हो ये एक क्लास है जो हगिंग फेस लाइब्रेरी ने आपको दी हुई है, यानी ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी ने आपको प्रोवाइड की हुई है, जो पूरी डाउनलोड भी करेगी, टोकनाइज भी करेगी और इंडियन आपको रिजल्ट भी निकाल देगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने बेसिकली सेंटीमेंट एनालिसिस का मॉडल यहाँ से कॉल करवा लिया। ये हमारी पहली ट्रांसफॉर्मर क्लास के अंदर हमने ये मॉडल वहाँ से कॉल करवाया था। इसी मॉडल को कॉल कराने के बाद मैंने एक यू कैन से दैट स्ट्रक्चर बना दिया है फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से इनपुट ले रहे हैं फॉर आवर यू कैन से दैट एपीआई, और फिर इसी इनपुट के ऊपर हम अपना मॉडल अप्लाई करेंगे, फिर इसका एक आउटपुट जनरेट करेंगे और फिर वो आउटपुट हम यहाँ से एज आउटपुट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए आपने यहाँ पे सिंपली एक डिजाइन कर दी, एक क्लास या फिर आप इसको कह सकते हो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है और इसका नाम मैंने रखा हुआ है प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको जो भी नाम दो, बट ये प्रॉम्प्ट क्योंकि बाहर से आ रहा है यानी क्लाइंट की तरफ से आ रहा है, एज अ रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उसका नाम भी हमने रख दिया प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट। वैलिडेशन नहीं है, इसको हम डेटा वैलिडेशन नहीं कह सकते। डेटा वैलिडेशन इज समथिंग एल्स। वैलिडेशन का मतलब होता है कि भाई आप वैलिडेट करो डेटा सही आया कि नहीं आया। दिस इज नॉट वैलिडेशन, दिस इज डेटा coming as an input from client as a request। नहीं, हाँ देखो आप इसकी बात कर रहे हो, हाँ ये तो डेटा वैलिडेशन है, लेकिन मैं तो इस पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ। ये कोई वैलिडेशन की क्लास थोड़ी बनाई है हमने, ये क्लास हमने बनाई है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, दिस इज वैलिडेशन कि भाई ठीक है आपका जो क्या कहते हैं टेक्स्ट होगा वो स्ट्रिंग में होगा, अगर आपने इंटीजर दे दिया तो वो उसको नहीं उठाएगा। ये क्लास का एट्रीब्यूट है, क्लास लेवल वेरिएबल जिसको आप कहते हैं।
ठीक है। बट अभी तक तो क्लास लेवल वेरिएबल है, जब तक आपने इसको बेस मॉडल के साथ इनहेरिट नहीं किया हो। ये जो बेस मॉडल है ये कहाँ से आया? आपका पायडेंटिक से। तो ये बेसिकली आपको एक एपीआई स्ट्रक्चर दे रहा है जो बेसिकली एज ए फील्ड नजर आएगा। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको नजर आएगा ये एज अ फील्ड आपसे मांग रहा होगा कि भाई मुझे डेटा दो ताकि मैं तुम्हें आउटपुट दूँ। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक हमारे पास मेथड होता है जिसका नाम है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड हमने यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है, ओवरराइड से हमने एक पोस्ट मेथड क्रिएट किया हुआ है और इस पोस्ट मेथड के अंदर हमने एक राउट बनाया है जिसका नाम है एनालाइज राउट। अब राउट आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि व्हेनेवर आप यूआरएल के बाद अगर किसी भी पेज के ऊपर आप ट्रैवल करना चाहते हो या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो डायरेक्टली परफॉर्म करने से बेहतर होता है कि हम लोग राउट्स दे दें ताकि आपके यूआरएल के अंदर एक्चुअल डेटा की जगह पे ये राउट नजर आए। ठीक है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है कि राउट क्यों लगा रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट हमने एक यहाँ पे फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हमने इनपुट के तौर पर दे दिया है रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का हमने टाइप दे दिया है व्हिच इज प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट जो हमने ऊपर क्लास बनाई है। ओके, नाउ दिस इज द रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा भाई, रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट कहाँ से आया? ये टेक्स्ट वही है जो एट्रीब्यूट आपने यहाँ पे बिल्ड किया। अगर आपने इस टेक्स्ट का नाम मैसेज रखा है फॉर एग्जांपल तो इधर मैसेज आएगा। आपने इस टेक्स्ट की जगह प्रॉम्प्ट लिखा है तो इधर प्रॉम्प्ट आएगा। तो व्हाटएवर द एट्रीब्यूट इज आप वो एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। अब जो भी रिजल्ट आया इसी रिजल्ट को आपने इनपुट लिया, लेकिन एज आउटपुट आप इसको कैसे रिटर्न करोगे? आउटपुट के लिए आपने क्या किया यहाँ पे एनएलपी यानी आपका ये रहा सेंटीमेंट एनालिसिस का मॉडल। इसको आपने टेक्स्ट प्रोवाइड किया, इसने आपको कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड किया, वो रिजल्ट आपने एज अ आउटपुट यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब ये आउटपुट आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या फिर जेसन फॉर्मेट में हो या व्हाटएवर द फॉर्मेट इज, वो आपको वहां से रिटर्न हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ठीक है, रिटर्न में जेसन ही जाएगा। अब आते हैं कि हमारे पास मैंने एक और नीचे फंक्शन बनाया हुआ है, लेकिन इस फंक्शन को मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन भी सेम ही काम करेगा ऊपर की तरह, लेकिन ये फंक्शन के अंदर मैंने एक चीज एक्स्ट्रा की हुई दैट इज एसिंग। ये व्हाट इज एसिंग ये मैं आपको थोड़ी देर समझाता हूँ। ठीक है, एसिंग बेसिकली आप कह सकते हो सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। सो कमिंग बैक हेयर हमने मॉडल बना दिया। ठीक है, मॉडल ये रहा हमारे पास, मॉडल डाउनलोड भी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये यू कैन से द राउट भी तैयार है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, और एग्जीक्यूट करने के लिए आप यूज करोगे यूबिकॉन। ठीक है, अब यूबिकॉन हम क्यों यूज करते हैं? ताकि इजीली हम इसको रन कर पाए ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, दिस इज माय ऐप ही है ना, तो उसका नाम भी app.py है ना। तो जो नाम आपका यहाँ पर app.py है वही आपने यहाँ पे रखना है, लेकिन इसको मैंने सेव नहीं किया हुआ। इसको हम रन कर लेते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास ये रन करता है कि नहीं करता। व्हाट इट सेज कुड नॉट इंपोर्ट मॉड्यूल। ओह सॉरी, मैंने इसका नाम गलत रख दिया है। ओके Okay, so it has been started now and हमारे पास इसने एक you can see प्रोवाइड कर दिया है। मैं ज़रा यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी इस यूआरएल में हमारे पास क्या आता है। तो मैं स्लैश डॉक्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वैगर पे जाना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे को ऑटोमेटिकली स्वैगर डॉट यूआई पे ले जाना चाहिए, लेकिन ये मुझे आउटपुट नहीं दे रहा। स्वैगर पे क्यों नहीं जा रहा? बंद हो गया क्या? ओके, 1000 कुछ और तो नहीं चल रहा। ओके, तो ये कह रहा है मैं लोड नहीं कर पा रहा हूँ।
यहाँ पे आया है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉम। ठीक है, मॉडल इसको चाहिए, इसको मॉडल का नाम हमने रखा सेंटीमेंट एनालिसिस। लेट्स सी ये सेंटीमेंट एनालिसिस हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसको ज़रा हम चला के देख लेते हैं इधर। गुड, सॉरी, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इनटू पाइपलाइन। इसका मॉडल उठा लिया, यहाँ ये मॉडल क्यों नहीं उठा रहा। इसको हम दोबारा से रन करते हैं। हाँ, ओके, इट इज डाउनलोडिंग, बट बेसिकली क्योंकि हमारे पास इंटरनेट स्पीड जो है वो थोड़ा सा स्लो है मेरे ख्याल से, इस वजह से ये पिछली बार इसने एरर दिया। लेट्स सी ये हमारे पास क्या हो जाता है। स्टिल वेटिंग एंड डाउनलोडिंग, इस तरीके से आप देख सकते हो। टाइम इंक्रीज हो रहा है बट देयर इज नो बाइट्स पर सेकंड टू बी डाउनलोडेड। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन फाइल हमारे पास आ चुकी है। मॉडल डॉट सेफ टेक्सचर अगर ये डाउनलोड हो जाए तो आपके पास ऑटोमेटिकली मॉडल भी डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, हम लोग मैनुअली डाउनलोड करके भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं। वो मैं वीडियो करके देता हूँ, जस्ट वेट के देख सी हमारे पास ये डाउनलोड करता है कि नहीं करता। Okay, because of some reason, because my system is not that much, you can say, strong to support this downloading process here. So that is why basically हम लोग मैनुअली यानी ऑफलाइन हमारे सिस्टम के ऊपर लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम लोग ये काम करते हैं, कहीं और से सिस्टम बाय करते हैं, वहीं से चलाते हैं। फ्री सिस्टम की बात कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हमने नॉर्मल वाला यानी मॉडल यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अब आते हैं हमारे पास कि सर ठीक है, अगर हमारे पास मैनुअली हमारे अपने सिस्टम के ऊपर अगर हम इसको लॉन्च नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर दैट यू हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू कैन गो फॉर क्लाउड, यू कैन गो फॉर हगिंग फेस क्लाउड। ठीक है, हगिंग फेस यानी आपके गिटहब का ही होता है। हगिंग फेस भी बेसिकली कहीं ना कहीं गिटहब के साथ ही कनेक्टेड है, तो हमारे पास वही सेम चीज हो जाती है। तो मतलब हम लोग अगर गिटहब पे लॉन्च करना चाहते हो तो आप वहाँ पे भी बना सकते हो, अगर आप चाहो हगिंग फेस बना सकते हो। आप किसी क्लाउड की बात करो तो आप क्लाउड भी बना सकते हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों को गूगल क्लाउड के ऊपर भी इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, क्योंकि एज एआई इंजीनियर आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लाउड की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपको क्लाउड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्लाउड के ऊपर आप कैसे ये सारे मॉडल्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि अमेज़न हो गया, या फिर आपका क्लाउड यानी आपका जी क्लाउड हो गया, ठीक है, यानी गूगल क्लाउड हो गया आपका। इसके ऊपर हम कैसे कर सकते हैं। आई हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ गूगल क्लाउड, आई हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ AWS। तो मैं ₹2 से किसी पे भी आप लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। हो सकता है वो नेक्स्ट वीक करेंगे। आज हमने बेसिकली अभी क्या, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ चल नहीं रही, तो हम एक काम करते हैं, इसको आ जाते हैं हमारे हगिंग फेस के अकाउंट के ऊपर। नाउ व्हेनेवर यू गो फॉर हगिंग फेस, सबसे पहले आप अपने हगिंग फेस के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाएंगे। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे, here you can see in your profile, you can go in your profile and here are some different, you can say that APIs that I have already been built, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हैं।
लेकिन क्योंकि हमें एक नया मॉडल बनाना है तो हम एक काम करते हैं, दोबारा आ जाते हैं स्पेसेस के ऊपर। इसको हम कहते हैं हगिंग फेस स्पेस, वेयर यू कैन लॉन्च योर एपीआई इवन दो यू कैन लॉन्च योर एप्लीकेशन ऑल्सो। आप यहाँ पे पूरी की पूरी एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हो विद फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड के साथ आप एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ एपीआई के ऊपर ही काम करेंगे, तो हम एपीआई बनाएंगे। तो न्यू स्पेस हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे वही सेम तरीका आप देख सकते हो, ये वही तरीका है जिस तरीके से आप गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी बनाते थे, ठीक है, एग्जैक्टली वही तरीके आप देख सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं है। जो चीज़ें चेंज है वो मैं आप लोगों को नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे अपने स्पेस का नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मर्स, या चलो ट्रांसफॉर्मर नहीं रखते, इसको हम कहते हैं फ्लास्क, या नहीं, transformer on flask, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली यू कैन से दैट वी हैव रिपोजिटरी, या फिर आप कह सकते हो हगिंग फेस स्पेस, जिसका मैंने नाम रख दिया है ट्रांसफॉर्मर ऑन फ्लास्क, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरी की पूरी यू कैन से स्पेस का मैंने नाम दे दिया। अब इसके अलावा आप इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। लाइसेंसिंग के अंदर आपके पास ये बहुत सारे लाइसेंसेस आपको यहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन इसकी अभी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आप प्रोडक्शन बेस्ड काम कर रहे हो, तो उस वक्त आपको ये सारे लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है वो भी हम आपको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली अभी फिलहाल हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। नीचे आते हैं अब हमारे पास, आप देख सकते हो वी हैव सेलेक्ट द स्पेस एसडीके। नाउ एसडीके इज व्हाट? एसडीके इज बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। जो आप यहाँ पर ऐप बनाओगे या एपीआई क्रिएट करोगे, फॉर दैट यू नीड टू चॉइस विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बेस्ट सूट्स योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि हम सिंपल फ्लास्क एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें ना ग्रेडियो, क्योंकि ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है। ग्रेडियो बेसिकली यूज करते हो जब बेसिकली ग्रेडियो आप लोगों को एक फ्रंट एंड भी प्रोवाइड करता है, ओके। प्री बिल्ड आपके पास एक यू कैन से दैट वो एक फ्रंट एंड आपको प्रोवाइड करते हैं जिसको आप नॉर्मली यूज कर पाओगे फॉर एनी ऑफ योर पर्पस, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो और बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, लेकिन इसके अंदर हम कल जाएंगे, आज फिलहाल इस पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्टैटिक। स्टैटिक इज फॉर जावा स्क्रिप्ट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, पर हम क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं पाइथन के ऊपर। फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर डॉकर्स। नाउ व्हाट इज डॉकर हियर? डॉकर इज बेसिकली यू कैन से दैट कंटेनर बेस्ड कंटेनराइजेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब इधर एक बात की, कंटेनराइजेशन मतलब कंटेनर मीन्स व्हाट? जिस तरह आप लोगों ने देखा फ्लास्क एप्लीकेशन यानी चलाने के लिए हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बिल्ड कर रहे थे, फिर उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे थे। तो फिर ये एक बहुत बड़ा हेडेक था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कराओ, फिर उसके बाद उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करो और फिर वहाँ से रन करो। तो ये एक कम्प्लीटली यू कैन से दैट अ हेडेक फॉर अस। हमने क्या करना है, सिंपली एक सिंगल कंटेनर फाइल बनाएंगे जो क्या करेगा, सिर्फ आपकी उस स्पेसिफिक चीज यानी जो आप एपीआई बनाना चाहते हो सिर्फ उसी स्पेसिफिक लोकेशन को ये एक कंटेनर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और आपकी ये जितनी भी लाइब्रेरी जो आप इसको प्रोवाइड करोगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंटेनर के अंदर इंस्टॉल हुई होंगी। एक तरीके से वो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वर्चुअल एनवायरनमेंट की तरह ही काम कर रहा होता है। और दिस इज नॉट वर्चुअल एनवायरनमेंट, दिस इज यू कैन से दैट लाइट वेटेड फॉर एज कंपेयर टू वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आप बिल्ड कर रहे हो। क्योंकि जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बिल्ड करते हो आपको पूरी की पूरी पाइथन इंस्टॉल होगी, उसके अंदर पाइथन की सारी लाइब्रेरी उसके अंदर इंस्टॉल होंगी, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बेसिकली यूज़ की जाती हैं और वो फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर आप उसको गिटहब पे अपलोड ही नहीं कर पाते। ऐसा ही है, वर्चुअल एनवायरनमेंट हम गिटहब पे अपलोड नहीं करते। क्यों? क्योंकि फाइल के नाम ही इतने बड़े होते हैं, फाइल्स इतनी बड़ी होती है कि अगर हम उस पर अपलोड करने बैठ जाएंगे तो हमारे पास वो अपलोड होगा ही नहीं पहली बार, ठीक है। तो हम आ जाएंगे डॉकर्स के अंदर। अच्छा, डॉकर में हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे होंगे। जैसे कि आपके पास एक ऑप्शन है स्ट्रीमलेट। यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट बेसिकली आप यूज करते हो फॉर सिंपल यूआई के लिए। अगर आप वो यूआई भी लगाना चाहते हो तो आप स्ट्रीमलेट यहाँ से यूज कर सकते हो। इसके अलावा वी हैव जुपिटर लैब, यू हैव अर्जिला, यू हैव लाइटबुक, यू हैव लेबल स्टूडियो, वी हैव शाइनी आर, वी हैव शाइनी पाइथन, वी हैव zen ml, वी हैव चैट यूआई। अच्छा, ये एक यूआई एप्लीकेशन आपको बना के देगा चैट यूआई, ठीक है। जिस जो एक सिंपल फ्रंट एंड होगा, इसके ऊपर पीछे बैक एंड पे कोई प्रोग्राम यानी कोई भी मॉडल कनेक्टेड नहीं होगा, वो आपने ही कनेक्ट करना पड़ेगा। इन पे जाएंगे, पर फिलहाल हम आते हैं हमारे
ब्लैंक एप्लीकेशन के ऊपर जहां से हम बिल्कुल ही स्क्रैच से ऊपर से हम अपना काम कर रहे होंगे। व्हाटएवर यू वांट टू डिप्लॉय यू कैन डायरेक्टली डिप्लॉय बाय ब्लैंक here। अच्छा, नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 और ऑप्शन आते हैं। दीज आर बेसिकली फॉर दी हार्डवेयर ऑप्शंस। नाउ इफ आई वांट टू रन प्रोग्राम जिसको जीपीयू की जरूरत है, अगर मैं सीपीयू के ऊपर काम करूंगा तो वो जो इतना बड़ा प्रोग्राम होगा या इतना बड़ा मॉडल होगा वो सीपीयू के ऊपर रन नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास एक और ऑप्शन का नाम है कस्टम हार्डवेयर। यहाँ से आपकी मर्जी, आपको कोई सा भी जीपीयू चाहिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन here is the charges for all these। For example, आप मुझे देखते हो मैं usually यूज कर रहा होता हूँ A100। here you can see this। now A100 large is for the you can say that $2.50 per hour। no problem, ये मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा और इसके ऊपर चला के देखेंगे। बाय करने की मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है इतने कि मैं इसको चला सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं चलाएंगे, हम अभी फिलहाल सीपीयू पे ही काम कर रहे हैं। कमिंग बैक टू सीपीयू है तो हम इसी को ही रन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है जैसे कि माउंट द बकेट टू दिस स्पेस। बकेट क्या है? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि बकेट क्या होता है, ठीक है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरेज, ठीक है, जब आप स्टोरेज की बात करें, फॉर एग्जांपल यू नीड टू स्टोर सम फाइल्स, आप कोई फाइल स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि मुझे रैग ऑपरेशन अप्लाई करना है, मुझे अपनी फाइल रखनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, तो कहाँ रख दो, आप बकेट में अंदर रख सकते हो। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई इमेजेस सेव करना चाहते हो, आप कोई पीडीएफ की फाइल रखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर बेसिकली बकेट ऑन करना होता है, लेकिन क्योंकि अभी हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। We have a space for developer mode, ये एक नई चीज़ आई है, लेकिन this is only for the pro subscribers, so right now हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, पब्लिक कर दिया हमने इसको एंड क्रिएट स्पेस। अच्छा, ये ऑप्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि गिटहब के ऊपर भी ये ऑप्शन आप लोगों के सामने आता है, पब्लिक एंड प्राइवेट का। पब्लिक का मतलब है आप कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है, यूज कर सकता है, इसको देख सकता है और अप्लाई कर सकता है। प्राइवेट यू कैन ओनली यूज इट और द कोलैबोरेटर्स जो आप इसके साथ कनेक्ट करोगे। वंस यू हैव क्रिएटेड योर स्पेस, नाउ अब क्या करें, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। द इनिशियल इंस्ट्रक्शंस जो आपको जरूरी हैं वो सारी की सारी आपको यहीं से मिल जाएंगी। सबसे पहले चीज आपने ये सेम चीज यहाँ पे क्लोन कर लेनी है अपने सिस्टम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने फाइल बनाई है जो हमारे पास था, कहाँ गया, हाँ बनाई थी मैंने, ये वाली तो नहीं है, हाँ यही वाली, ठीक है। SMID बैच 2 है ना आपकी, चलो ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम हमारा बैच लॉन्च करवाते हैं और बैच के लिए हम आ जाएंगे हमारे गिट बैच के अंदर। नाउ हियर वी हैव द बैच कमांड, तो मैं ये बैच कमांड यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। पेस्ट क्यों नहीं होगा मेरी जान, उस्ताद ऐसे थोड़ी बनाऊँ। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, अगर चलो तो मैं शॉर्टकट से भी करके दिखा दूंगा बस, और बोलो। कंट्रोल बी से नहीं होगा, शिफ्ट बी से भी नहीं होगा, दोबारा देखो, इट्स ए शिफ्ट इंसर्ट, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल इंसर्ट तो कॉपी हो जाएगा, पेस्ट करना है तो शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। बैश कमांड के ऊपर ही प्रॉब्लम आती है, बाकी CMD के ऊपर तो वैसे ही चलता है। इसको हम एंटर कर देना है, यू कैन सी आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्लोन हो रहा है। लेट्स सी कि ये क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको क्लोन किया समथिंग हैपेंड, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। हियर यू कैन सी दिस, आपके पास ये सेम ये रहा, ट्रांसफॉर्मर ऑन क्लास, हमारे पास ये पूरा का पूरा फोल्डर बन चुका है। इसी फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ओपन रहने देता हूँ, इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास दोनों चीज़ें हों, ताकि वहाँ से मैं डायरेक्टली यानी हमारे कोड को कॉपी कर लूँ, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। Now I have the folder which is transformer on Flask. So in this folder you can see हमारे पास यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दैट इज रीडमी फाइल, आपके पास है गिट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ये गिट एट्रीब्यूट बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली हम चाहते हैं कि ना अपलोड हो, तो ये उसके लिए बनाया हुआ है। इसको हमने कुछ किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, ठीक है।
ये हमारे पास एक फाइल बनी हुई है और रीडमी फाइल बनी हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल बनानी है जिसका नाम है main.py। लेकिन सर मुझे तो याद ही नहीं रहेगा बाद में मुझे क्या करना है। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप इधर आओ, नीचे जाओ। Here you can see ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, requirement.txt की फाइल बनाओ, ठीक है। Go here and create a requirement.txt की फाइल, okay। That is, here you can see this requirement.txt की फाइल बना लिया आपने। Then what you need to do is to add यूबीकॉन एंड फास्ट एपीआई एंड दोज लाइब्रेरीज जो आपको इंस्टॉल करनी है। तो हमें सिर्फ ये दोनों नहीं चाहिए, हमें और भी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बनाई हुई थी, तो हम इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। दिस इज वाई मैंने आपको कहा था कि हमें requirement.txt की फाइल लाजमी बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको लॉन्च कर रहे हो एट दैट टाइम ये खुद ही यहाँ से उठाएगा और खुद ही इसको अपलोड कर देगा, डाउनलोड कर लेगा। सो here we have created a requirement.txt फाइल। एक और फाइल हमें यहाँ पे बनानी होगी, इसका नाम होगा app.py की फाइल। सिंपल, आप app.py की फाइल यहाँ पे क्रिएट करें। अब इस app.py के अंदर बेसिकली आप अपना कोड लिखोगे जो बेसिकली एज अ क्लास एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो, लेकिन ये भी आपको वहां से मिल जाएगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। Here you can see इसने सिंपली सिर्फ इतना कि आपका ये क्लास एप्लीकेशन चेक करने के लिए भाई चल भी रही है कि नहीं चल रही। So here you can see we have fast API। आप सिंपली क्या करो, यहाँ से इसको डाउनलोड कॉपी करो, वहां जाके पेस्ट करो और चला के देखो कि आपके पास ये चलती भी है कि नहीं चलती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो हम उसी पे काम करेंगे। पर उससे पहले one more thing is you need to create a docker file here, which is your container file। In this what you need to do is to copy all these things, ठीक है। ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और डॉकर की फाइल आपने वहाँ पे क्रिएट करनी है। डॉकर फाइल आप कैसे क्रिएट करोगे? डॉट डॉकर के नाम से, ठीक है। एज मैंने ऑलरेडी बनाई थी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। here you can see this is only docker file, that's it। आपने यहाँ पे लिखना है डॉट डॉक, यानी डॉकर की फाइल आपने क्रिएट करनी है। इसको कोई txt नहीं है, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। सो लेट मी शो यू, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ हियर यू कैन सी इट इज जस्ट टाइप ऑफ फाइल, दैट्स इट। इसमें मैंने कोई txt ये वो टेक्स्ट फाइल वगैरह ये नहीं है, सिर्फ डॉकर फाइल हमने क्रिएट करनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे डॉकर्स, ठीक है। एक मिनट, ओके नाउ वी हैव द डॉकर फाइल हियर। आपने सिंपली क्या करना है, इसी डॉकर फाइल के अंदर बेसिकली डेटा को, यानी आपने जो कॉपी किया है वहां से वो इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल। अब ये डॉकर फाइल ऑटोमेटिकली इसको बेसिकली क्यों यूज करेगी, क्या करेगी, यहाँ पे डॉकर फाइल देखिए, यहाँ पे देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली इसको एनालाइज कर लिया है कि ये हमारे पास कौन सी फाइल है। देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया भाई ये कंटेनर फाइल है। अब इस कंटेनर फाइल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये बेसिकली काम क्या कर रही है और इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। सबसे ऊपर ये तो चलो ठीक है, ये आपके पास आपको पता है कमेंट्स है और कुछ भी नहीं। नीचे आ जाते हैं, फ्रॉम पाइथन 3.9 व्हाट इट इज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिस तरीके से सबसे पहले आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते थे, खुद से बनाएंगे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसके सारी चीजें यहाँ पर पहले से ही हमने लिखा हुआ है फ्रॉम पाइथन 3.9। ये खुद ब खुद जाएगा, खुद ही वर्चुअल एनवायरनमेंट 3.9 चूज करेगा, उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं भाई यूजर ऐड कितने, भाई 1000 यूजर्स एट अ टाइम इस पूरी की पूरी, यानी आपकी इस एपीआई को एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पे वर्क डायरेक्टरी नजर आएगी। वर्क डायरेक्टरी का बेसिकली क्या नाम होता है, दैट फाइल जो जिसके अंदर आपका कोड अवेलेबल है फॉर योर पास्ट एपीआई, यानी app.py, ठीक है। अगर उसका नाम कुछ और है, चेंज दिस नेम, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप app.py रखते हो तो ठीक है, ऐप ही सही है। अगर आपने main.py रख दिया या फिर आप अपनी मर्जी का कोई नाम यूज करते हो तो वो नाम फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ता है।
इसके अलावा हमारे पास ये है कि भाई आपने करना क्या है, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल हमारे पास होती है, ठीक है, उसको रन करना है। कैसा रन करना है, पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ये जो आपको बीच में नजर आ रहा है माइनस माइनस अपग्रेड और नो कैशे डायरेक्टरी, बेसिकली ये बता रहा है कि भाई जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो कोई कैशे मत बनाना, ठीक है। कैशे क्यों बनती है, जस्ट टू यू कैन से दैट कि जल्दी से किसी चीज को एक्सेस करने के लिए, फास्टली एक्सेस करने के लिए हम कैशे डायरेक्टरी बनाते हैं, तो वो नहीं बनानी है हमें। दूसरा माइनस माइनस अपग्रेड, यानी अपग्रेडेड वर्जन आप इसके अंदर इंस्टॉल कर दो, सिंपल, ठीक है। अब पहला पहला जो आपको माइनस माइनस अपग्रेड नजर आ रहा है, ये पिप को अपग्रेड करेगा, उसके बाद आर से जाके इंस्टॉल कर देंगे, दोनों चीज हो जाएंगे आप। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर हमने क्या कहा भाई आप एक काम करो, ये सब तो ठीक है, उसके बाद यूवी कॉन के थ्रू आप ऐप को रन करना है, ठीक है। होस्ट हमारे पास 0.0.0, ये याद है फ्लाश एप्लीकेशन मैंने यूज किया था, इसका मतलब क्या था, एवरीबडी कैन यूज इट, नॉट ओनली द पर्सन ऑन द सिस्टम कैन यूज इट, बट कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। पोर्ट आपकी मर्जी है, अगर आप कोई पोर्ट चूज करना चाहते हो अपनी मर्जी से तो वो भी लगा सकते हो, वरना जो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है आप वही पोर्ट यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बेसिकली यू कैन से दैट हगिंग फेस स्पेसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया हुआ। आप चाहे चेंज कर सकते हैं इसको, आप 5000 रखो कोई इश्यू नहीं है, आप यूज करो, 5000 रखो कोई मसला नहीं, 8080 रखो कोई मसला नहीं है, 8000 रखो कोई इशू नहीं है, आप यूज करना चाहो यूज करके देखो क्या प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऐसे नहीं आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब आप मल्टी एप्लीकेशन एक ही सीपीयू पर रन कर रहे होते तो उधर मसला आता है, वरना नहीं आएगा, ठीक है। फाइल आपकी डॉकर की फाइल आ चुकी है, इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि डॉकर की फाइल हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हम आते हैं हमारे ऐप डॉट पी। अब इस ऐप डॉट पीवाई में बेसिकली आपने करना क्या है, अच्छा एक चीज आपको नजर आ रही है, देन कमिट एंड पुश, किस तरीके से आपने कमिट करना है, कैसे आपने पुश करना है, ये भी आपको यहाँ पर मिला हुआ है। आप सिंपली इसको पुश इस तरीके से करना चाहो वो भी ठीक है, नहीं तो जो नॉर्मली ये वही तरीका है जो हम गिटअप के ऊपर यूज करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, जस्ट सिर्फ आपको फाइल के नाम नजर आ रहे होंगे। भाई फाइल के नाम क्यों यूज करना है, डॉट लगा दो सारी फाइल उठा लेगा। हाँ कभी कभार क्या होता है, हम कोई ऐसी फाइल इसके अंदर ऐड की हुई है पर हम चाह रहे हैं ये नहीं जाए ऊपर, तो उस वक्त आपको स्पेसिफिक नेम देने पड़ते हैं, वरना देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गए, लेकिन हमें क्योंकि फाइल अभी बनानी है तो फाइल के अंदर हम आ जाते हैं वापस से, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो टेक्स्ट लिखा हुआ था हम वही उठा लेते हैं, इसके अंदर कोई भी इतना बड़ा मसला नहीं है, तो इसी को हम उठा लेते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास आ गया एंड ये देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आउटपुट जनरेट करता है। ये यू नहीं, देखो ये क्या बोल रहे हो, ये यू जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज यू कैन से दैट इसके अंदर चेंज आया, जब तक आप इसको पुश नहीं करोगे ये नजर आएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। इसको सेव कर दो आप, ठीक है, हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। अब आते हैं इसको अपडेट करने के ऊपर, इधर आ गए। अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये नहीं हमारा, ये फाइल हमारी नहीं है, ये फाइल हमारी नहीं है, ये फाइल है हमारी। इधर आ गए, ठीक है, इधर आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, वही गेट बैश के ऊपर आपने जाना है, वही गॉट गेट बैश हियर, सिंपली आप क्या करोगे, गेट ऐड डॉट, यानी सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। हियर यू कैन सी, आप चाहो तो यहाँ पे इसका स्टेटस देख सकते हो। नाउ हियर यू कैन सी ये तीनों फाइल हमारे पास आ रही हैं, कोई चौथी फाइल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, तो नाम देने की जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसी फाइल है जो नहीं डालना चाह रहे तो फिर नाम दो, वरना नाम देने की जरूरत नहीं। ना वी हैव द स्टेटस हियर, हमने ऐड कर दिया। अब आते हैं हमारे कमिट के ऊपर। कमिट के ऊपर आपकी मर्जी, आपको जो भी मैसेज लिखना है आप मैसेज लिख दो। वी हैव द अपडेटेड हियर। नाउ इफ यू नीड टू पुश, अच्छा पुश के वक्त आप थोड़ा सा वहां पे देख लो कि वो हमारे पास किसके अंदर पुश करवा रहा है। बस इसने कहा गेट पुश कर दो तो ठीक है, तो हम इसके अंदर कोई मास्टर या कोई भी ब्रांच चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपली आप कर दोगे गेट। Now files are been uploading और ये हो गया। So files are been uploaded there. Let's see what happened here. Just आप इसे
रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, रीलोड करने के बाद फाइल्स में आ जाते हैं। Here you can see ये सारी की सारी फाइल्स आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं। सो here you can see हमारे पास फाइल्स अपलोड हो गई। नाउ क्या करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है, जैसे ही आप इसको अपलोड कर दोगे अब हम क्या कर सकते हैं और इसको रन कैसे कर सकते हैं, किस तरह हमें इसको रन करना चाहिए। इट इज सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू, वंस आपके पास फाइल्स आ गई, ठीक है, here you can see it says no application file। नो एप्लीकेशन फाइल क्यों आ रही है यहाँ पे? For the space to build, just a minute, what it says। देखो कोई फाइल बह तो नहीं गई, app.py भी आ गया, ये आपके पास app.py आ चुकी है। यू हैव readme फाइल, यू हैव docker फाइल, यू हैव requirements here। इसको दोबारा हम कर लेते हैं, एक दफ़ा हमारी फाइल में आ जाते हैं। लेट्स सी व्हाट इट सेज, नो एप्लीकेशन फाइल, file, no application file, it should be there। एक मिनट, इसकी तरफ परमिशन देख लूं। जी नहीं, ये आप लोगों के पास वैसे ही फ्री में, ये जो मैं बस यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री जीपीयू यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको पेड चाहिए तो फ्री सीपीयू यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको पेड चाहिए तो आप बेसिकली जीपीयू बाय कर सकते हो। एक मिनट यार, ये रन क्यों नहीं, सेव नहीं की क्या मैंने फाइल? सेव तो हो गई और अपडेट भी हो गई। ओके, ये आ गया, इसका नाम क्या था, वो डायरेक्टरी स्लैश ऐप ही है। किसकी? डॉकर की स्पेलिंग गलत है, मैं यही कहूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। एक मिनट, अरे यही तो कहूँ कि क्यों एग्जीक्यूशन फाइल इसको नहीं मिल रही। इसको करते हैं दोबारा से रीनेम, सो वेयर इट इज, refactor, you know, and just docker file। नाउ आई गॉट द डॉकर फाइल हियर। इसको सेव करते हैं और दोबारा से पुश करते हैं। सो दोबारा पुश करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे दोबारा गेट बैश हियर। ऑलरेडी गेट खुला हुआ था, चलो कोई मसला नहीं है, इसमें आ जाते हैं ऐड ऑल, इसी में तो चेंज आया, अपडेट, ओके, and git push। So it is there। Now here you can see खुद ब खुद आपके पास ये स्टार्ट हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। Here you can see it is building something। ये आप देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा बिल्डिंग का, दैट मीन्स अब ये डॉकर फाइल रीड कर रहा है और डॉकर फाइल में से इंस्ट्रक्शन उठा रहा है, अब ये इंस्टॉलेशन कर रहा है। ये देख सकते हो आप, यूजर इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर रहा है। Here you can see
ऑल दीज ऑपरेशन कैन यू सी हियर। ये पहले टॉर्च इंस्टॉल किया इसने और डाउनलोड कर लिया, ट्रांसफार्मर डाउनलोड कर दिया, ये सारी चीज़ डाउनलोड कर दिया। अब ये इंस्टॉलिंग पर्पस के लिए जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। बट टिल देन वी शुड स्टॉप। ओके, whenever we are seeing that here you can see, क्योंकि इसने सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर दी हैं और एग्जीक्यूट भी हो चुका है और आपके पास इस तरीके का एक आउटपुट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है इसने ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर दी। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज़ करें, किस तरीके से हम डिफरेंट डेटा को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यू कैन सी इसने ऑलरेडी डिस्टिलबर्ड का ये फाइन ट्यून SST 2 इंग्लिश जो है इसने बेसिकली इंस्टॉल कर लिया है, सारी चीज़ें इसने कर ली, फिर पाइपलाइन भी चल गया, सब कुछ चल रहा है, वेरी गुड। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ रहा है डिटेल्स डॉट कॉम। दिस आउटपुट बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम दी होम URL। अब होम URL के लिए हमने कोई भी यहाँ पर फंक्शन क्रिएट नहीं किया था। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे होम URL के लिए कोई फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ गेट मेथड और इसके अंदर हम एक यू कैन से राउट क्रिएट करते हैं मुझे स्लैश, सिंपल स्लैश, क्योंकि हम होम की बात कर रहे हैं। और here we have the function जिसका नाम हमने रख दिया फॉर एग्जांपल दिस इज माय होम। हाँ सॉरी, एट द रेट नहीं लगाया, to show this is the decorator, and in this home I'm not getting anything, simply I just need to return something। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ और रिटर्न में हम यूज करेंगे माय डिक्शनरी, जिसके अंदर हमने कह दिया एक काम करो हमारे पास डिटेल्स और इसको हम कह देते हैं वेलकम टू SMIT। इसको सेव कर दिया, लेकिन वहाँ पे कोई अपडेट नहीं आएगी। उसके लिए आप क्या करोगे, इसको दोबारा से पुश कर दोगे। सो मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है तो मैं इसको डायरेक्टली दोबारा से ऐड करता हूँ। ऐड किया, कमिट किया एंड पुश कर दिया। जैसे ही डेटा पुश हो जाएगा तो आप डायरेक्टली देखोगे ये इसको दोबारा से बिल्ड करना शुरू कर देगा। यू कैन सी ये दोबारा बिल्ड कर रहा है। इसको बिल्ड करने के बाद ये बेसिकली आपको रन कर, यानी बिल्ड पहले बिल्ड कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी कि ये बिल्ड क्या करता है। वेट फॉर द बिल्ड। इतना बड़ा चेंज था नहीं, लेकिन रन करने में मेरा ओके हो गया। रीस्टार्ट कर रहा है एंड ये रीस्टार्ट। अच्छा रिमेंबर, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा याद रखें, पाइपलाइन यूज़ करना हर दफ़ा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, पाइपलाइन हर दफ़ा यूज़ करना सोल्यूशन नहीं है। अगर आप मैनुअली अपना मॉडल चलाना चाहते हो तो इससे बेहतर है कि आप डाउनलोड कर लो फाइल। पाइपलाइन यूज़ करोगे हर दफ़ा डाउनलोड कर रहा होगा, तो वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा। इससे बेहतर ये होता है कि आप डाउनलोड करके पहले उसको फाइल दे दो, खाली वो फाइल उठा के उसको यूज़ करें। पाइपलाइन प्रोवाइड करोगे, ये डाउनलोड करेगा, फिर ये आगे अपना काम करेगा। नहीं, स्पेस का मसला नहीं होगा ना, यही तो बात है। स्पेस का मसला नहीं होता ना। देखो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, स्पेस का प्रॉब्लम आता है, लेकिन मॉडल जो है ना आपका, फॉर एग्जांपल टेम्परेरी तौर के लिए वो डाउनलोड हो रहा होगा, वो परमानेंटली डाउनलोड नहीं करता पाइपलाइन। वो टेम्परेरी जो है ना, आप कह सकते हो, उसको डाउनलोड करेगा और उसको चलाएगा। नाउ इसने क्या कहा, ओके इट इज बीन रनिंग नाउ। हियर यू कैन सी आपके पास आउटपुट आ चुका है। अच्छा आप जो कह रहे हो खुद से अपलोड करने के लिए, हाँ तो उस वक्त जाहिर सी बात है आपको स्पेस चाहिए होगा। तो अभी फिलहाल इनिशियल स्टोर के लिए आप कम वैल्यू यूज़ करो, अदरवाइज आपको फिर बाय करना पड़ेगा प्रो के लिए। अब आते हैं कि भाई ये चलो ठीक है आ गया। हियर यू कैन सी जो हमने वहाँ पे वेलकम टू SMIT यूज़ किया था वो तो चल रहा था। अब मुझे यहाँ पे आना है कि भाई अगर मुझे इसको रन करना है तो मुझे क्या चाहिए।
कहाँ गया? हाँ, okay. Now, whenever you go here in, you can see this three dots. यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है enable this or embed this space. Here you can find the URL. इसी URL को आप कॉपी कर लो, ठीक है। दिस इज योर बेस URL। इधर आ जाओ, इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दो। Whenever I execute this, आप देख सकते हो आपके पास वही आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, बट दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मर, यानी आपका हगिंग फेस नहीं है ये, ठीक है। ये आपका लोकल ब्राउजर है जहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब आते हैं डॉक्स कैसे खुलेगा, वही सेम /docs। Here you can see आपके पास Swagger UI भी लॉन्च हो चुका है। तो हमारे पास ये दोनों, you can say that we have both you can say functions here. Number one is for the get method, number two is for the post method, क्योंकि हमने दो ही बनाए थे। get वाला जो था वो तो home था, तो here you can see आपके पास नाम भी home आ गया। ये home कहाँ से नाम आया? ये home आया आपके फंक्शन के नाम से, जो आप फंक्शन का नाम रखोगे वही आएगा। सो हियर यू कैन सी कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसको जितनी मर्जी बार ट्राई आउट करते जाओ, ये आपको एग्जीक्यूट करो आउटपुट तो सेम ही देगा। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ और आउटपुट नहीं देना है, दिस इज द आउटपुट जो आपको ये देता रहेगा हर वक्त। इसके अलावा आते हैं हमारे पोस्ट के ऊपर। अब इसको यूज करके देखते हैं कि भाई क्या ये हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने इसको रन किया, हियर यू कैन सी आपके पास स्कीमा, यानी आपके क्लास लेवल वेरिएबल इधर आ गया। व्हाट आई कैन डू इज जस्ट टू प्रोवाइड डेटा। क्या करना है, सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे। अब प्रॉम्प्ट क्या होगा हमारा? फॉर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट वुड बी, आई कैन से दैट कि जैसे कि इज द मूवी was not good. Let's see what it should be the output, क्योंकि हमने सेंटीमेंट एनालिसिस की थी। and is negative and 99.97% एक्यूरेसी के साथ आपके पास नेगेटिव आ चुका है। दैट मीन्स आवर क्लास एप्लीकेशन नाउ इज वर्किंग फाइन, बट स्टिल सर ये तो स्वैगर यूआई आपने जो फास्ट एपीआई वाले देते हैं वो आपने यूज किया, इसको सिस्टम में कैसे यूज करें? कल को मुझे ये आपका एपीआई यूज करनी है आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, हाउ कुड आई यूज दैट? किस तरीके से यूज किया जा सकता है? बहुत सिंपल है। करना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी बनाया हुआ था, व्हिच वाज रिस्पांस डॉट py। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर यूआरएल, ठीक है। डेटा जो आप देना चाहते हो जहाँ से भी आप आता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ था, बट जो आप डेटा देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दिया था इसको, बेसिकली यू कैन से प्रॉम्प्ट दिया था जिसके बारे में इसने बताया कि भाई सेंटीमेंट इसकी क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो वो आप यहाँ पे लिख दो। जैसे कि मैं वही लिखूंगा, the movie was not good। Okay, so now we have the text here। now if I need to get the response, so from request library you need to use request library। अब सर अगेन आप पाइथन पे यूज कर रहे हो, मुझे किसी दूसरी लैंग्वेज में करना हो तो क्या होगा? किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ। you are working on Java, you are working on JavaScript, you are working on Go लैंग्वेज, आप डार्ट पे काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपको रिक्वेस्ट लाइब्रेरी हर लैंग्वेज के अंदर मिल जाती है और वो इसी तरीके से काम कर रही होती है। आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, एंड इन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द यूआरएल विद डेटा, आपके पास ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो नाउ हियर यू कैन सी हमने सिंपली क्या किया, हमने यहाँ पर अपना यूआरएल दिया है, लेकिन दिस इज नॉट द यूआरएल जो डेटा मांग रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका होम पेज है। आपको एक्चुअल जहां पे यूआरएल आपने यानी जहां पे आपने इनपुट देना है, दैट वाज एनालाइज ही थी, देखो हाँ एनालाइज था। तो मैं जरा तो भाई मिस्टेक हो जाती है मुझसे, गलती से स्ट्रक्चर कॉपी कर।
ये आपके पास आ गया एनालाइज। ठीक है, अब आ गए हमारे पास भाई डेटा हमने यहाँ पे दे दिया, जेसन से चला गया। लेट्स सी हमारे पास क्या ये कुछ प्रिंट करता भी है कि नहीं करता। पहले तो इसको बंद करो, ये क्यों चल रहा है? तू तो बंद हो जा भाई, अभी तक चल रहा है यार, बात की कसम। छोड़ो, इसको ही डिलीट कर दो, नया ले आओ। ये आ गया हमारे पास न्यू टर्मिनल, इसको सेव कर दिया और इसको डायरेक्टली रन करते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम पे ही रन करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन करने का कोई फायदा नहीं है। So virtual environment is not correctly selected for your Python. Okay, what it says? अरे भैया क्या कह रहा है? होस्ट के पोर्ट 443। मैंने पोर्ट क्या दिया हुआ भाई? मैंने पोर्ट तो दिया। सो इट इज सेइंग कि भाई आपके पास एक एरर आया है, एंड दैट इज बेसिकली आ गया। दोबारा चलाओ यार इसको, यार बड़ा मसला कर रहा है इंटरनेट इसके ऊपर, पता नहीं क्यों। आगे 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 सॉरी। हियर यू कैन सी आपके पास आउटपुट आ चुका है इन द प्रिंट हियर। ठीक है, वो कोई मसला नहीं था उसके अंदर, दोबारा रन ही किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया। हियर यू कैन सी यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड किया था, द मूवी वाज नॉट गुड, और आउटपुट आपके पास क्या आया है? नेगेटिव, विद स्कोर ऑफ 99.97%। तो ये हो गया हाउ प्रोग्रामेटिकली यू कैन यूज इट, यानी प्रोग्रामिंग के अंदर आप इसको कैसे कॉल कर सकते हो। आपका मॉडल चल रहा है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस सेम रिपॉजिटरी बाय योर सिस्टम्स। सिर्फ आपने करना क्या है, ये यूआरएल टाइप करो /analyze और इसके अंदर आप डेटा प्रोवाइड करो। अच्छा, एक और चीज़ है, कभी कभार हम क्या करते हैं कि भाई ये जो आपने की लिखी है, आपने कुछ और लिख दिया, तो प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि वो टैक्स ढूंढ रहा होगा, उसको टैक्स खाली मिलेगा तो आउटपुट भी खाली आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी टैक्स खाली दिया हुआ है। तो टेक्स्ट आपके पास अगर खाली होगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। ये यू कैन सी टेक्स्ट फिलहाल खाली है, एम्प्टी है, तो नन वैल्यू है, नन के ऊपर वो कोई भी आउटपुट जनरेट करके नहीं देगा। तो आपने इसका ख्याल रखना है लाजमी। नाउ हियर यू कैन सी दोनों चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर आपके पास एपीआई जो है वो हमने लॉन्च कर दी, किसके ऊपर? आपके हगिंग फेस के ऊपर। अब आते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है लेकिन इंशाल्लाह कल तो हम इसको लाजमी करेंगे, बट टिल देन आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो के लिए बोल रहा हूँ।